संघर्ष जितना कठिन होगा दोस्त, जीत उतनी आपकी शानदार होगी। बस दोस्त कंटिन्यू सही डायरेक्शन में मेहनत करते रहिए, निश्चित है आपको एक दिन सफलता मिलेगी। दोस्त मैं अलजेब्रा का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको बताने का प्रयास करूंगा और जो उसमें शॉर्ट ट्रिक है उसको समझाने का प्रयास करता हूं। निश्चित रूप से एक बार देखेंगे, एक बार में आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्त जैसे यह सवाल आ गया, दोस्त यहाँ पर करा a माइनस बी बराबर 3 और ए बी बराबर 15 दिया है। दोस्त करा इसकी वैल्यू निकालना होगा। तो दोस्त आपको कंसेप्ट क्या समझना होगा ये। तो दोस्त देखिए यहाँ ए और बी का गुणा है तो गुणा है। और दोस्त हमने कहा कि दो वैल्यू है, अर्थात कर सकते हैं दो वैल्यू निकालिए, इस तरह उसका गुणा करिए। देखिए 15 का 5 गुणे 3 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। और दोस्त क्या इन दोनों घटाने पर दोस्त क्या आएगा, आप लोग देखिए ए का मान अगर हम मान लीजिए 5 और बी का मान 3, तो 5 में से 3 घटाएंगे दोस्त 2 आएगा ये। अर्थात इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। दोस्त निश्चित रूप से ए का मान क्या लेके चलेंगे 5 और बी का मान लेके 3। अब दोस्त यहाँ पर रखिए ए के स्थान पर क्या रखेंगे 5। हम 5 ही क्यों लिए हैं दोस्त, क्योंकि दोनों को गुणा करने पर 15 मिल रहा है, दोनों को घटाने पर दोस्त क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, इसलिए दोस्त ये लेके चलेंगे। और 5 का क्यूब जानते हैं दोस्त यहाँ पर है, और 3 का क्यूब जानते हैं। तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, ये 5 का क्यूब 125, इसका 27 हुआ, ये घटाएंगे 98 आ जाएगा। तो सवाल का आंसर ब्रैकेट में ए माइनस बी। इस फार्मूला को जानते रहिए तब भी सवाल का आंसर आ जाएगा। ये कैसे, इसका तो मान ही निकालना है, इसकी वैल्यू दी गई है, 2 का क्यूब करेंगे दोस्त 8 आ जाएगा ये, देखिए यहाँ पर है। और 3 था ए बी के स्थान पे क्या रखेंगे दोस्त 15 रखेंगे, फिर ए माइनस बी के स्थान पे फिर 2 रखेंगे। अब देखिए 15 15 दूना 30 या देखिए ऐसे 15 दूना 30 और 30 तिहाई क्या हो जाएगा 90, और 90 8 98 आ जाएगा ये। तब भी सवाल का आंसर दोस्त 98 आ जाएगा। दोनों कॉन्सेप्ट को आप जानते रहिए तो निश्चित रूप से आपको कभी मान लीजिए यह डाउट हो गया है तो दोस्त ये डाउट, ये फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला याद रखेंगे तब भी सवाल का आंसर आ जाएगा। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे देखिए एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए करना क्या होगा दोस्त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5ab है दोस्त, इसकी वैल्यू आपको निकालना होगा। दोस्त आपको ये लाइन इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान क्या सकते हैं ए बी इक्वल टू 5। अब दोस्त ऐसा हम इसलिए क्योंकि ए और बी नीचे आ गया दोस्त, पहले आपको ए और बी को नीचे बनाना होगा। ये देखिए अलग अलग कर दिए, अलग अलग करेंगे दोस्त हमने, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। अब देखिए इसको अलग अलग करेंगे, देखिए यहाँ पर है इसको एक साइड इसको एक, तो दोस्त देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा ए अपान बी मिल जाएगा। क्यों दोस्त एक एक कट जाएगा, ये प्लस था, जब इसको करेंगे तो दोस्त बी अपान क्या हो जाएगा ए आ जाएगा बराबर 5। अब दोस्त सवाल में देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ, यह ए प्लस बी बराबर दिया है 5, मिल गया ना। अगर इसे कैपिटल ये होता है कैपिटल बी बराबर 5। और दोस्त देखिए आप लोग जानते होल स्क्वायर कर सकते हैं, सवाल का आंसर मिल जाएगा ये। और देखिए अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए होल स्क्वायर कर दीजिए, लीजिए होल स्क्वायर कर दिया तो दोस्त क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा ये, तो आपको बी स्क्वायर मिल जाएगा ए स्क्वायर। और प्लस देखिए 2ab करेंगे तो दोस्त यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू ए अपान बी इंटू क्या लेंगे बी बाई ए बराबर क्या हो जाएगा 25। सवाल का आंसर तो आ गया है, देखिए ए कट गया बी। अब दोस्त यहाँ पर 2 बचा है, इस साइड लाएंगे तो 25 में से 2 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा ये। तो सवाल का आंसर मिल गया ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बराबर क्या होगा ये 23 आ जाएगा। कैसे दोस्त यहाँ पर है इसको प्लस था इस साइड लाए घटा दिए 23 आ गया। तो निश्चित रूप से कंसेप्ट क्लियर हो रहेंगे। एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त यह भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, कहा दो यदि दो संख्याओं का योग, दोस्त दो संख्याएं कोई मान लेते हैं कि यहाँ पर a प्लस बी, दोस्त कहा है a प्लस बी योग कर दिए हैं, योग का वर्ग, दोस्त इसका वर्ग करते हैं, जो जो कहेगा ये आपको वो करते जाना है। दोस्त दो संख्याओं का योग
का वर्ग कर दिए वर्ग वर्ग उनके गुणनफल के, इसका मतलब यही दोनों, इसका गुणनफल कर दिए हैं। अब दोस्त करा 4 गुना तो 4 कर दिए हैं। यही करा वो संख्याओं का योग का वर्ग उसके गुणनफल के 4 के बराबर है, अर्थात 4 गुना के बराबर है। दोस्त आपको निकालना है ए बी का अनुपात, उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा ये। अब दोस्त आप लोग जानते हैं इसको ब्रेक करने पर आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 4ab। अब दोस्त इससे एक उधर जाएगा, घट जाएगा ये, तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर लाएंगे तो यहाँ 4 था दोस्त, इससे 2 कट जाएगा ये, 2 बचेगा ये, तो -2ab बच जाएगा ये किसका फार्मूला हो गया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 हुआ है, या कहिए ए बराबर बी हो गए, क्योंकि ए माइनस बी बराबर, या ऐसे भी लाइन लिखना चाहते हैं 0 करेंगे, या कहिए ए और बी का मान जो आएगा बराबर आएगा ये, तो देख लेंगे क्या ऐसे कर सकते हैं ए अपान बी बराबर 1/1, तो इसका जो रेशियो होगा ये एक संबंधी एक का होगा ये, जो ऑप्शन नंबर ये तीसरा सही है। निश्चित रूप से इस सवाल को एक बार 2 बार देखेंगे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये खूबसूरत सवाल और देखिए दोस्त, जब इस तरह सवाल आ जाए देखिए करना क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाए तो दोस्त आपको रखना होगा ये कोई एक वैल्यू 0 रख लीजिए। दोस्त हम चलिए यहाँ पर सी लेके सी इक्वल टू 0 कर सकते हैं, दोस्त आप बी भी कर सकते हैं, ए भी कर सकते हैं। दोस्त बस ये आपको ये ध्यान देना होगा ये नीचे क्या है 1/0 नहीं आना चाहिए टोटल, क्योंकि ओवरऑल 0 आएगा उसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, अनंत आ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्त देखिए c बराबर 0 रखेंगे तो सवाल का आंसर कर सकते हैं जो पूछा गया था ये, सवाल दे दिया a प्लस बी बराबर 0, क्योंकि दोस्त हमने मान लिया कि c बराबर 0 है। तो दोस्त c बराबर 0 रखेंगे, देखिए हमारे पास क्या सवाल आ जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान, क्योंकि ये 0 हो गया है, c बराबर 0 रखने पर ये भी 0 ये भी 0, तो दोस्त यहाँ पर आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बस इतना सवाल इसका। तो यह पूछा गया था, लेकिन हमने कहा दोस्त कोई एक वैल्यू 0 रखिए, सी के स्थान पे 0, तो हर जगह दोस्त 0 रखिए। अगर ए बराबर 0 लेकर चल रहे हैं तो दोस्त हर जगह क्या रखना है 0 रखना। अब दोस्त आपको ये चेक करना होगा ये ए का ऐसा कौन सा मान लिया जाए और बी का कौन सा ऐसा मान लिया जाए और दोनों को जोड़ने पर दोस्त क्या मिल जाए 0 मिल जाए। अगर दोस्त ए का मान हम ले लें, अगर -1 ले लें, ठीक है, और बी का मान दोस्त 1 ले लिया जाए, अब इन दोनों को जोड़ें क्या आएगा, आप लोग कहेंगे 0 आ जाएगा, अर्थात इसको सेटिस्फाई कर रहा है ए का मान -1 और बी का मान +1, इन दोनों को जोड़ने पर दोस्त क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगा। तो दोस्त ए का मान मुझे मिल चुका है, अब बी का मान, क्योंकि इसको जब सेटिस्फाई कर रहा है ए के लिए -1 बी के लिए 1, दोनों को जोड़ने पे 0 मिल रहा है, तो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो दोस्त ए के स्थान पे -1 रखेंगे तो माइनस का दोस्त क्या करना होगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा ये, और दोस्त यहाँ बी के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, इसका होल स्क्वायर था और नीचे 1 का -1 का जब स्क्वायर करेंगे +1 आएगा ये, और दोस्त यहाँ भी 1, तो यहाँ पर 1 1 2 आएगा ये, और 2 का वर्ग 4 आएगा, तो निश्चित रूप से इस सवाल का आंसर 4 आएगा ये। तो दोस्त एक बार कॉन्सेप्ट को 1-2 बार इस तरह सवाल कहीं भी देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ये ज़्यादा बेनिफिट होगा ये। आइए एक सवाल और देखते हैं। देखिए दोस्त ये भी सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए इस तरह सवाल दिया x + 1/x बराबर 2, तो दोस्त किसी की वैल्यू भी पूछ रहा है या इसके अलावा कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पर पावर 100 कर सकता है, कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है। दोस्त ट्रिक क्या है यहाँ पर, x का ऐसा मान रखिए जो इसको 2 दे दे। दोस्त x बराबर 1 रखा जाए, देखिए क्या आएगा, तो 1 आएगा, 1/1 भाग देंगे 1 आएगा, दोनों को जोड़ने पर दोस्त क्या मिलेगा आपको 2 मिल जाएगा। तो यह x बराबर 1 इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दोस्त ये वैल्यू, दिस इज वैल्यू आल्सो सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। तो दोस्त दैट इज आंसर, दैट इज आंसर क्या मिल जाएगा, ये 1 का होल पावर क्या हो जाएगा 17 + 1/1 का होल पावर 17। तो दोस्त इट इज इक्वल टू 1 का होल पावर 17 मीन्स अगर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 17 बार 1 ही देगा ये, और दोस्त 1 ही देगा ये भी, डिवाइड करेंगे 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को आपको रिवाइज करिएगा, ये इस तरह का जब सवाल दिया रहे तो ऐसे आपको यहाँ हिट एंड ट्रायल का नियम
लगाना होगा। दोस्त यहाँ थोड़ा आपको समझना होगा ये कौन सी ऐसी वैल्यू ली जाए जो इसको सेटिस्फाई करे। अब x की वैल्यू मिल जाए तो हर एक सवालों में कहीं भी इससे बड़ा भी सवाल पूछा जाए तो आसानी से कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए दोस्त ये भी आया हुआ पेपर में क्वेश्चन है। देखिए कह रहा यदि a अपान बी प्लस बी अपान ए बराबर 2, तो दोस्त इसकी वैल्यू क्या है आपको निकालनी होगी। दोस्त कंसेप्ट वही है, a का मान क्या है अगर दोस्त 1 रखा जाए, b का भी मान 1 रखा जाए, तो दोस्त यहाँ पर क्या इसको सेटिस्फाई करेगा ये चेक करना होगा। देखिए अगर 1 a का मान 1 रखें तो 1, b का भी मान तो 1 अपान 1 बीस डिवाइड करेंगे 1 आएगा, फिर वही डिवाइड करेंगे 1 1 2 आएगा। तो दोस्त मुझे पता चल गया ए और बी का मान 1 1 आपको रखना होगा। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 1 1। एक का अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 आएगा। तो सवाल का आंसर आप लोग 1 1 बराबर 2 आ जाएगा। कैसे दोस्त, एक के स्थान पर 1 रखेंगे, 4 बार इसका गुणा करेंगे 1 आएगा, और डिवाइड करेंगे 1 रख के तब भी क्या वही आएगा। जोड़ दीजिए, प्लस था प्लस कर दिए, अगर यहाँ माइनस होता तो आंसर माइनस में घटा तो 0 आ जाता है। दोस्त इस कंसेप्ट को आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ।